गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पास्ट यानी भूतकाल, उसके बारे में जानेंगे। अब सबसे पहले जानेंगे कि पास्ट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, यानी कितने पार्ट होते हैं उनके पास्ट के। नंबर 1 पास्ट इंडेफिनिट, ओके। नंबर 2 पास्ट कंटिन्यूअस। नंबर 3 पास्ट परफेक्ट टेंस। नंबर 4 पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये इसके 4 पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स डिवाइडेड इन दीज, ओके। अब पास्ट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे। इसका एफर्मेटिव, पास्ट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव सेंटेंस हमें कैसे बनाना है वो देखेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या पता चलता है हमें? पास्ट इंडेफिनिट टेंस से हमें पता चलता है कि काम पूरी तरह से समाप्त हो गया है, पूरी तरह से हमने वो काम कर लिया है या किसी और ने वो काम पूरा कर लिया है। अब देखो रूल पाएंगे। सबसे पहले 4 रूल्स जो मैंने हर वीडियो में आपको बताए हैं वो तो बहुत ज़रूरी है, उनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वरना आप नहीं बना पाएंगे। सो नंबर 1 पॉइंट, सबसे पहले पहचान। पहचान क्या है इस टेंस की? पहचान है इन वाक्यों के अंत में था, थे, थी या ये, यी, ता था, तिथि शब्द आते हैं, ओके। अब पहचान के लिए सबसे पीछे सेंटेंसेस में इनका आना बहुत ज़रूरी है, जब भी हम पहचानेंगे। नंबर 2 पॉइंट, इस टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। नंबर 2 हो गया। नंबर 3 पॉइंट देखें, एक बात विशेष ध्यान रखें। कौन सी? ओनली एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस में ही क्या आते हैं? वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। अब ये 3 पॉइंट्स हो गए। अब ये 3 पॉइंट्स तो हमें ज़रूर अपने दिमाग में बिठाने होंगे, वरना हम नहीं कर पाएंगे। अब सिंपल सी बात है, एफर्मेटिव का फॉर्मूला लिखेंगे। एफर्मेटिव का फॉर्मूला लिखेंगे। क्या फॉर्मूला है इसका? क्या फॉर्मूला है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके बच्चों। देखो सिंपल सा फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूलों के अकॉर्डिंग हम एक सेंटेंस बनाएंगे, जैसे कि मैंने कल एक पत्र लिखा था, ठीक है। अब सबसे पहले हमने पहचान कही थी, ता था, ती थी, ते थे भी आ रहा है इसमें, या ये सब आ रहे हैं। देखो इसके पीछे क्या लिखा है? था। इससे ही पता चल जाएगा हमें कि ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सबसे पहले पहचान कर ली हमने। अब इसको हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है यहाँ? मैंने के लिए क्या लगाएंगे? आई, हो गया। वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब इस सेंटेंस में मेन काम क्या हो रहा है? लिखने का हो रहा है, तो हमें वर्ब लगानी है। जस्ट सब्जेक्ट के बाद क्या है? वर्ब। लिखने की वर्ब
क्या होगी भाई? राइट होगी, लेकिन यहाँ हमें सेकंड फॉर्म लगानी है। सेकंड फॉर्म क्या होती है? रोट। आई रोट। अब आ गया क्या? ऑब्जेक्ट। क्या है ऑब्जेक्ट यहाँ पर? एक पत्र, ए लेटर। अब क्या रह गया यहाँ? कल रह गया। कल पास्ट टेंस में कल के लिए क्या आता है? येस्टरडे आता है हमेशा भाई। ओके, तो क्या बना इसका? आई रोट ए लेटर येस्टरडे। अब सब्जेक्ट क्या है? ये क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये क्या है? पूरा ऑब्जेक्ट। हो गया? क्लियर हो गया? सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसके अकॉर्डिंग अब हम ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। अब हम नेगेटिव देखेंगे। तो अब हम नेगेटिव सेंटेंस के बारे में जानेंगे। सबसे पहले उसका रूल क्या लिखेंगे? देखो, इन वाक्यों में सभी सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का यूज करते हैं। ओके बच्चों, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। देखो, फर्स्ट फॉर्म आ गई इसमें। अब सेकंड फॉर्म लगती थी, लेकिन नेगेटिव में हमें फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होगा। दूसरी बात क्या है? यदि वाक्य में कभी नहीं जैसा शब्द हो, कभी नहीं हो का यूज हो, तो कभी नहीं के लिए नेवर लगाकर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। अब देखो, डिड नॉट वाले वाक्यों में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और नेवर वाले वाक्यों में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। अब सबसे पहले क्या लिखेंगे? फॉर्मूला लिखेंगे। क्या है इसका फॉर्मूला? अब फॉर्मूला लिखने से पहले तुम एक चीज क्लियर कर लो, जैसे कि डिड नॉट आएगा तो क्या यूज करना है आपको? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और अगर नेवर आएगा तो क्या करनी है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है हमेशा। अब फॉर्मूला क्या लिखेंगे? फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके बच्चों, अब देखो इसी के अकॉर्डिंग एक सेंटेंस बनाएंगे, जैसे कि मैंने कल स्नान नहीं किया। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग कैसे बनेगा? फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पहले सब्जेक्ट क्या है यहाँ? आई वी यू दे ही शी इट सब के साथ इसमें क्या लगेगा? डिड नॉट। ओनली डिड नॉट सभी सब्जेक्ट के साथ लगेगा, तो लग गया डिड नॉट। आई डिड नॉट क्या काम कर रहा है वो? नहाने का, स्नान करने का। तो अब देखो डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म यानी कि क्या है फर्स्ट फॉर्म? बात।
कब नहा रहा है? वो कल नहा रहा है। हमेशा पास्ट टेंस में कल के लिए क्या लगाते हैं? यस्टरडे। ओके, आई डिड नॉट बाथ यस्टरडे। अब ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया एक लाइक। ओके, अब देखो अगर नेवर वाला वाक्य हो तो कैसे बनाना होगा, उसको कैसे बनाएंगे? अब सिंपल सा एक सेंटेंस लिखेंगे, जैसे तुम्हारा भाई यहाँ कभी नहीं आया। ओके बच्चों, अब इसे कैसे बनाएंगे? योर ब्रदर, सब्जेक्ट हो गया। नेवर, कभी नहीं के लिए क्या लगाएंगे? नेवर। नेवर के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, ये याद रखना। क्या कम की क्या होती है सेकंड फॉर्म? केम। योर ब्रदर नेवर केम, यहाँ के लिए हियर। ओके बच्चों, सब्जेक्ट पूरा ये सब्जेक्ट हो गया, ये नेगेटिव साइन, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। इस तरह से ही आपको ये सेंटेंस बनाने हैं। ओके बच्चों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।